बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लियाकत राजभर। नाजरीन, आज सेंट्रल जेल हैदराबाद से ख़तरनाक कैदी जहां पर मौजूद हैं, जहां दहशतगर्द, तालिबान और दीगर जराइम पेशा मुलज़मान की मौजूदगी में कैदी कैसे फ़रार हुए, कैदियों के फरारियत में किसका किरदार था और ये मामा पुलिस ने छुपाने की कोशिश क्यों की। पुलिस जो सेंट्रल जेल हैदराबाद की थी वो कहाँ सोई हुई थी और किस तरह ये जो सिक्योरिटी है वो लैप्स हुई, जिसकी वजह से कैदी फरार होने में कामयाब हो चुके थे। लेकिन वहाँ जो दीवार बच्चा जेल की थी, उन्हीं के एहलकार चौको चौबंद होने की वजह से सेंट्रल जेल हैदराबाद के फरार होने वाले कैदियों को मौका फराहम नहीं हो सका। नाज़रीन, सेंट्रल जेल हैदराबाद वो सेंट्रल जेल है जिसमें इस वक्त 40 से 45 ख़तरनाक कैदी आज भी मौजूद हैं। दूसरों की तादाद में गिनाऊंगा तो वो सैकड़ों के तादाद है ख़तरनाक कैदियों की। लेकिन जो इंतहाई ख़तरनाक कैदी हैं जिन पर दहशतगर्दी के कई मुकदमात दर्ज हैं और दहशतगर्दी में वो इन्वॉल्व पाए गए हैं, उनकी तादाद 40 है। और उसी सेंट्रल जेल हैदराबाद की सिक्योरिटी का हाल ये है कि वहाँ से कैदी बासानी फरार हो जाने में कामयाब हो जाते हैं। दीवार जो सेंट्रल जेल हैदराबाद की है, उसी दीवार से बच्चा जेल की दीवार भी मिलती है। वहाँ जब ये फरार होकर कैदी पहुँचते हैं तो जो बच्चा जेल के एहलकार हैं वो चौको चौबंद हैं, उनको पकड़ लेते हैं। सेंट्रल जेल हैदराबाद से जो कैदी फरार हो रहे थे उनमें अब्दुल सत्तार वलद रहमतुल्लाह खासकेली और एक और कैदी शामिल था। यहाँ पर सज्जाद हैदर शाह और सईद अनवर जो हॉस्पिटल ब्लॉक था वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात थे, और जो फरार होने वाले कैदी थे उन पर 2 से 3 मुकदमात दर्ज थे। वो तकरीबन फरार हो गए थे। लेकिन सेंट्रल जेल हैदराबाद से जो कनेक्टेड है बच्चा जेल, उन्हीं के सुप्रिटेंडेंट नदीम शाह ने इन फरार होने वाले कैदियों को वापस सेंट्रल जेल हैदराबाद के इंतज़ामिया के सुपर्द कर दिया कि जनाब, आपकी सिक्योरिटी तो काफ़ी लैप्स हो चुकी है और लैप्स सिक्योरिटी की वजह से ये कैदी फरार हो रहे थे जिनको हमने पकड़ लिया है और आपके सुपर्द कर रहे हैं। तो ये हाल है हैदराबाद सेंट्रल जेल का, जहाँ पर ख़तरनाक कैदियों की मौजूदगी में कैदी फरार हो जाते हैं मामूली मुकदमात के। लेकिन जब सोचें कि ख़तरनाक कैदी फरार हो जाएं तो फिर क्या होगा जेल इंतज़ामिया का, और क्या होगा जेल का, और क्या होगा इसी जेल की सूरत हाल का।